बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो के अंदर हम ऐसे पेशेंट्स की बीमारियों के बारे में बात करेंगे जिन पेशेंट्स की जो प्रॉब्लम्स है वो नर्व्स के रिलेटेड है। ऐसे पेशेंट्स जिनको न्यूरल्जिया का पेन है या ऐसे पेशेंट्स उनको जब यूरिन आता है तो उनका जो यूरिन है उसका उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। जो उनके स्फिंक्टर मसल्स हैं वो वीक होने की वजह से जो उनका यूरिन है वो वॉशरूम जाते तक निकल जाता है या कुछ ड्रॉप्स निकल आते हैं। इसी तरह ऐसे पेशेंट्स का स्टूल के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। रेक्टम के करीब जो स्फिंक्टर मसल्स होते हैं उनकी वीकनेस की वजह से। ऐसे पेशेंट जिनको पैरालिसिस है, इन सब के लिए होम्योपैथी की बहुत सी मेडिसिन्स हैं। उनमें से एक बेस्ट मेडिसिन जेलसीनियम है। इस मेडिसिन का हमने यूज़ किस तरह से करना है, कौन कौन सी बीमारियों में इस मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है, इसकी पोटेंसी क्या होनी चाहिए, इन तमाम बातों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। जेलसीनियम जो है ये एक प्लांट है। इसके येलो कलर के फ्लावर होते हैं। इसका कॉमन नेम येलो जैस्मिन है। जो मेडिसिन है वो इसकी रूट से तैयार की जाती है। जेलसीमियम का जो पेशेंट होता है उसके अंदर तीन जो सिम्टम्स हैं, जो कि डलनेस, डिजीनेस एंड ड्राउजीनेस और इसके साथ ट्रेम्बलिंग, यानी कि जो पेशेंट होगा उसके अंदर गनूदगी, सुस्ती और सर में एक अजीब सी कंडीशन होकर चक्कर आएंगे पेशेंट को। इसके साथ पेशेंट के जो हाथ है अगर आप उनको देखेंगे तो वो कांपते हुए महसूस हो गए, और ये कंडीशन मोस्टली बुखार में या किसी भी बीमारी के अंदर हो सकती है। सर दर्द के बारे में बात करते हैं कि जो जेलसीमियम मेडिसिन है ये किस तरह के जो सर दर्द हैं उनके अंदर यूज़फुल है। ऐसे पेशेंट्स जिनको जब सर में दर्द होगा, ये सर का जो दर्द है ये गर्दन के पीछे से जो सर्वाइकल एरिया है, यानी कि बैक साइड से सर की तरफ पूरे सर में फैलेगा, और आंखों के ऊपर या आंखों के अंदर भी सम टाइम के पेशेंट को ये पेन होती है। इसके अंदर एक रेयर सिम्टम ये है, जो जलसीनियम की मेडिसिन के हेडेक होते हैं ये यूरिन पास करने से, पेशाब करने के बाद सर के दर्द ये बेहतर हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स जिनको नेक में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, उसके मसल स्टिफ हो जाते हैं, या नेक से जो दर्द है ये शोल्डर की तरफ ट्रेवल करे, बाजू में या हाथ में आ रही हो, और पेशेंट कहे कि मेरे जो बाजू हैं, टांगे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रही है या नंबनेस हो रही है। पेशेंट अपना बैलेंस नहीं कर सकेगा जब चलेगा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस के केसेस के अंदर भी ये बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। जिनसीनियम मेडिसिन का अगर पेशेंट आप बुखार की कंडीशन में देखते हैं, या कौन से पेशेंट्स हैं जिनको ड्यूरिंग फीवर आप ये मेडिसिन दे सकते हैं या आप खुद इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स जिनको जब बुखार होता है, उसके साथ सर्दी पेशेंट को लग रही होती है और पेशेंट कांप रहा होता है, और जो कांपता है पेशेंट ये ड्यूरिंग फीवर भी हो सकता है या बुखार उतरने के बाद भी। और जलसीमियम के जो पेशेंट होता है इसका जो बुखार उतर जाता है 24 घंटे में एक बार बुखार खत्म हो जाता है और दोबारा से बुखार हो जाता है इन पेशेंट्स के अंदर। अक्सर ये चीज़ देखी गई है। तो ये जो कांपता है पेशेंट ये ड्यूरिंग फीवर भी हो सकता है और फीवर के बाद भी। जैसे कि पेशेंट या तो बुखार के दौरान अगर कांप रहा है, उसमें गनूदगी है, चक्कर आ रहे हैं और पेशेंट खामोशी से लेटा हुआ है, फीवर जो है ये हाई ग्रेड फीवर है, इस दौरान जो ये मेडिसिन है 30 पोटेंसी में बहुत ही यूज़फुल है। पेशेंट को देनी आपने किस तरह से है कि 4 ड्रॉप्स, आप अगर 30 पोटेंसी आपके पास मौजूद है, पड़ी है, तो आपने 30 पोटेंसी के 4 टू 5 ड्रॉप्स हाफ कप पानी में डाल के पेशेंट को 2 से 3 बार दे सकते हैं। 2-3 दिन दे दें। अगर 200 में आप ये मेडिसिन पेशेंट को देते हैं तो 2-3 ड्रॉप्स हाफ कप पानी में डाल के आप एक डोज दे दिया आपने। अगर पेशेंट के सिम्टम्स कुछ बेहतर होते हैं तो फिर आपने नेक्स्ट जो डोज है वो अगले दिन देनी है, सेम डे तब देनी है अगर पेशेंट के सिम्टम्स कुछ बेहतर नहीं होते। इसी तरह सेरिब्रोस्पाइनल मेनिंजाइटिस के केसेस के अंदर बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसको गर्दन तोड़ बुखार भी कहा जाता है। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा बुखार है, सर्दी है, नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया हो रहा है, चलने चलता है तो बहुत ज़्यादा उसको वीकनेस महसूस हो रही है, हाथों में, बाजुओं में, टांगों में बहुत ज़्यादा वीकनेस है, इस तरह के जो फीवर्स हैं इसके अंदर जलसीमियम बेस्ट मेडिसिन है। अब हम बात करते हैं कि आंखों के जो मसाइल हैं, आइज़ प्रॉब्लम के अंदर जलसीमियम मेडिसिन को किन सिम्टम्स के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे पेशेंट्स जिनका आंखों का जो प्रॉब्लम है, आपने ऐनक लगाई है, ऐनक लगाने के बाद भी जो आपका विजन है आपको ठीक से नज़र नहीं आ रहा, आपको ब्लर नज़र आ रहा है, धुंधला नज़र आ रहा है आपको,
इस तरह के केसेस के अंदर 30 पोटेंसी में आप सुबह और शाम हाफ कप पानी में 4-5 ड्रॉप्स डाल के 3-4 डेज यूज करें। इससे आपका जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। डिप्लोपिया के केसेस के अंदर, यानी कि एक जो चीज है अगर वो दो नजर आती है आपको, इन केसेस के अंदर वीकली जलसीमियम 200 पोटेंसी में आप 4-5 ड्रॉप्स हाफ कप पानी में डाल के वीकली 1 डोज कुछ वीक्स अगर आप ले लेते हैं तो आंखों का ये प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। इसके अलावा आई टोसिस के अंदर अपर जो आईलिड होता है ये अगर गिर जाए, पैरालिसिस हो जाए, ये ऊपर को वापस नहीं जा रहा, इन केसेस के अंदर बहुत यूजफुल मेडिसिन है। इन्फ्लुएंजा के केसेस के अंदर भी ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है। सुबह उठता है पेशेंट, उठते ही बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होती है, छींकें आ रही हैं पेशेंट को, और इसके साथ नोज से वाटर डिस्चार्ज हो रहा है। इस केस के अंदर बहुत इफेक्टिव है। इसको भी आपने यूज इस तरह करना है कि 30 पोटेंसी के अंदर सुबह शाम 4-5 ड्रॉप्स आप हाफ कप पानी में डालें और इसको 3-4 डेज यूज करें। सिम्टम्स अगर आपके बेहतर हो रहे हैं तो कंटिन्यू कर लें। इसी तरह ऐसे पेशेंट्स जिनका अपने यूरिन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, जब उनको यूरिन आता है, किसी तरह का स्ट्रेस होता है, फियर है, कोई इमोशनल एक्सप्रेशन है, एक्साइटमेंट है, जब वो वॉशरूम जाने लगते हैं तो उनका जो यूरिन है वो पास हो जाता है या उससे कोई ड्रॉप्स जरूर निकल आते हैं। अब इसकी जो वजह होती है ये स्फिंक्टर मसल्स की वीकनेस की वजह से पेशेंट्स के साथ इस तरह हो रहा होता है। इसी तरह कुछ पेशेंट्स के अंदर स्टूल पास हो जाता है। रेक्टम के पास जो स्फिंक्टर मसल होते हैं ये उनकी वीकनेस की वजह से पेशेंट्स के साथ हो रहा होता है। इस तरह के केसेस के अंदर आपने 30 पोटेंसी के अंदर जलसीनियम 4 ड्रॉप्स हाफ कप पानी में सुबह और शाम कम से कम आप 7 डेज जरूर यूज करें। अगर आपके सिम्टम्स बेहतर हैं देन आपने इसको कंटिन्यू करना है, अदरवाइज आप नियर बाय किसी डॉक्टर से इस बारे में जरूर कंसल्ट कर लें। जलसीमियम के पेशेंट के अंदर डायरिया की एक वजह ये भी होती है कि अगर अचानक से किसी तरह की कोई बैड न्यूज़ अगर पेशेंट सुन लेता है या कोई फियर है, किसी तरह का स्ट्रेस हो गया है, तो इस वजह से भी पेशेंट को डायरिया हो जाता है। और इसके लिए जब आपने मेडिसिन यूज़ करनी है, अगर आपके पास 200 पोटेंसी में जलसीमियम है तो आपने 1 डोज यूज़ करनी है। अगर 30 पोटेंसी में अवेलेबल है तो फिर आपने 2-3 डोजेज इस मेडिसिन की हाफ कप पानी में 4-5 ड्रॉप्स डाल के कुछ इसकी डोज आपने लेनी है। कुछ दिन आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा इस तरह के केस के अंदर। इसी तरह अगर मसल्स आपके वीक हो रहे हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, ऐसी प्रॉब्लम जिसमें मसल्स आपके वीक हो रहे होते हैं, आपका मसल्स का जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा नहीं होता, आप कोई चीज़ उठाते हैं आपके हाथ कांप रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा फील होता है उस चीज़ को उठाते हुए, अब आप चल रहे हैं, आपके जो कदम है वो ठीक से अपनी जगह पे नहीं रख हो रहे। इन केसेस के अंदर आप अगर 30 पोटेंसी में इस मेडिसिन को यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं पेशेंट्स के अंदर। एक बीमारी पार्किंसनिज्म, इसके अंदर जो पेशेंट्स होते हैं इनकी अनकंट्रोल्ड मूवमेंट होती है, उनका अपने पार्ट्स के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, इनके हाथ हैं बहुत ज़्यादा कांपते हैं, अगर वो चलते हैं तो बिल्कुल ठीक से उनका कदम नहीं रख होता। इस तरह के जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों के अंदर भी जलसीमियम बहुत ही यूजफुल मेडिसिन है। बच्चों के अंदर अगर बच्चे सोते हुए डरते हैं और करीब पेरेंट्स या जो भी बच्चों के साथ हैं उनको पकड़ लेते हैं, इस तरह के केसेस के अंदर बच्चों को 30 पोटेंसी के अंदर जलसीमियम शाम के टाइम 2 ड्रॉप्स आपका पानी में डाल के कुछ दिन देने से ये बच्चे की कंडीशन ठीक हो जाती है। इसी तरह अगर थॉट में पेन है, गले में दर्द है, निगलते हुए आपको पेन हो रही है और उसके साथ आपके कान में दर्द है, तो इस केस के अंदर जलसीमियम 30 पोटेंसी के अंदर सुबह शाम 4 ड्रॉप्स बच्चों को देने के लिए 1 से 2 ड्रॉप्स हाफ कप पानी में या टी स्पून में आप डाल के बच्चे को दे सकते हैं। ये कुछ चीज़ें जो जलसीमियम मेडिसिन के बारे में आपको बताई हैं। ये जलसीमियम जो मेडिसिन है नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छी काम करती है और इसको इस्तेमाल आपने जो भी आपको प्रॉब्लम्स बताई हैं और जो भी चीज़ें रह गई हैं जिसके साथ आपको पोटेंसी नहीं बता सका, उन केसेस के अंदर आपने 30 पोटेंसी के अंदर सुबह शाम 4 ड्रॉप्स डाल के कुछ दिन इस्तेमाल करनी है। कोई भी मेडिसिन आप होम्योपैथी की अगर यूज़ करते हैं, अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते तो हो सकता है कि आपकी मेडिसिन या मेडिसिन की पोटेंसी चेंज करने की ज़रूरत हो। तो इसके लिए आप नियर बाय किसी होम्योपैथ डॉक्टर से राब्ता कर सकते हैं, उनसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।